वर्ग का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर ओबीसी वर्ग का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। थोड़ी देर बाद भाजपा के दिग्गज भी धरना स्थल पहुंच जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ओबीसी वर्ग का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है और थोड़ी देर में ही भाजपा के तमाम जो दिग्गज हैं वो धरना स्थल पर पहुंचेंगे। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोनिका दुबे हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। मोनिका, जिस तरह से भाजपा के तमाम दिग्गज अब धरना स्थल पर पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्या कुछ है? और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मुखर है बीजेपी। जी बिल्कुल श्वेता, हम आपको बता दें कि मिशन 2023 की तैयारी को लेकर जो भाजपा है वह अभी से कमर कस चुकी है। आज ओबीसी वर्ग ने सत्ता पक्ष को सीधे तरीके से घेरा हुआ है। पूरा दृश्य हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि भाजपा के तमाम दिग्गज समेत जो ओबीसी वर्ग का एक बड़े से बड़े जो भाजपाई नेता है वह बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही जो ओबीसी में 27% आरक्षण को लेकर जो मुद्दा है वह विपक्ष ने फिर से उठाया हुआ है। और इसे आप कहीं ना कहीं 2023 की जो रणनीति है, विपक्ष की जो रणनीति है और सत्ता पक्ष को जो लगातार घेरने के लिए जो बीजेपी अभी आंदोलनरत है, इससे जोड़कर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ओबीसी वर्ग के लोग और भाजपा के जो तमाम भाजपा के जो दिग्गज हैं वो मौजूद है। सीधे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया, क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार और इनके मुख्यमंत्री जी ने 2019 में स्वयं घोषणा की थी कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक याचिका लगवा करके कांग्रेसियों के द्वारा और इसको रोका और उसको उपकृत भी किया। आज वो कहीं ना कहीं एक आयोग में चेयरमैन बनकर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की मंशा है ही नहीं कि ओबीसी को 27% आरक्षण दें, और ये गोल मोल बना रहे हैं। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का इन्होंने गठन किया, लेकिन उसके कार्यकाल को लगातार बढ़ा रहे हैं और टालने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज जो कि यहाँ 52% है, वो अपने हक के और अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ पर आंदोलित है। हम इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएंगे और मांग करना चाहते हैं कि जब तक आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे और हम इसी तरीके से आपके पीछे पड़े रहेंगे। आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ, हम सीधे इनसे जानेंगे। सर, विपक्ष की भूमिका में भाजपा है, लेकिन सत्ता पक्ष में भाजपा 15 साल रही है, तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? देखिए, ऐसा है, इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, और जब आरक्षण की बात होती है, आरक्षण की भी एक सीमाएं हैं सब प्रकार की। यदि किसी भी सरकार को यदि आरक्षण की पद्धति को लागू करना है तो उसको योजनाबद्ध तरीके से लाना चाहिए। केवल लोगों की भावनाओं से खेलकर, हम भावनाएं से खेलकर वोट बटोर लें, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो तकनीकी दिक्कतें हैं, उन तकनीकी दिक्कतों को दूर करके इस तरह के आरक्षण को लागू करना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी ने इस बात की घोषणा की कि हम 27% का आरक्षण देंगे। उन्होंने अध्यादेश भी लाया, अर्थात उनकी तैयारी होगी, हम ये मानते हैं, लेकिन कैबिनेट में यह विषय नहीं आया। उसके बाद कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता जाता है जो स्टे लेकर आता है, और उसके बाद उसको मंत्रिमंडल या राज्य मंत्री जो रहता है उस पर उसको उपकृत किया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां पर चुनाव हो रहा है 27% आरक्षण के साथ में। यह सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। सरकार क्यों नहीं जा रही कोर्ट में, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रही है? कोर्ट के आदेश के कारण जनगणना चालू हुई, जनगणना इन्होंने नहीं किया था। ये आनन फानन में गए कि किस तरीके से हम वोट बटोर सके। इससे मुझे ऐसा लगता है ये सरकार का दायित्व है कि आपने जो 27% के आरक्षण की घोषणा की, उसके तथ्यों को आप कोर्ट में लेकर जाएं, आप शासन पक्ष के सामने रखें और इसको तत्काल लागू करें। केवल भावनाएं से, महिलाओं को आपने कहा कि शराबबंदी करेंगे, वोट बटोर लिया। युवाओं को आपने कहा कि 2500 रुपए हम देंगे, वोट बटोर लिया। ओबीसी को कहे कि हम आरक्षण देंगे, वोट बटोर लिया। तो वोट बटोरने वाली ये मटेरियल, ये चीजें नहीं है। आपको आरक्षण लागू करना पड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा सड़क पर आ गया है, पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। हम सरकार को मजबूर कर देंगे जब तक ये आरक्षण लागू नहीं होता, अन्यथा ओबीसी वर्ग से भूपेश बघेल जी माफी मांगे। लगातार जो बीजेपी है, श्वेता, मैं कहना चाहूंगी इस वक्त कि लगातार जो प्रदेश स्तरीय जो आंदोलन है लगातार चल रहा है। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं हमारे साथ। कल वो खाद को लेकर भी उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था राज्य सरकार के खिलाफ। सर, कल आप एक और आंदोलन में उतरे थे और आज ये ओबीसी वर्ग के आंदोलन में क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा बहुल राज्य है और पिछड़ा वर्ग के साथ जिस प्रकार की अनदेखी हुई है, सुनियोजित तरीके से जो उनको गुमराह किया गया, ये कहीं ना कहीं सरकार की एक चाल थी, सिर्फ राजनीति करने का माध्यम
और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का एक इन्होंने जरिया बनाया है। वास्तव में अगर इस सरकार की मंशा होती तो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर विधानसभा में इस प्रकार का गुमराह करने का खेल नहीं खेला जाता। और जो लोग स्टे लगाए हैं उनको इन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया, तो ये कहीं ना कहीं सारे मामले का तो पता बिल्कुल मोनिका, खास तौर से अगर बात करें तो ओबीसी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में अब सियासत जो है